एक फकीर ने किया धोखे से शहजादी के साथ शादी। कौन थी वो शहजादी और क्यों एक फकीर को धोखे से उसके साथ शादी करना पड़ा? और दोस्तों, जो शहजादी थी उसको अपने हुस्न पर काफी गुरूर था। कैसे उसका गुरूर टूटा और फकीर के साथ शादी होने के बाद उस मगरूर शहजादी का क्या हुआ, एक सनसनीखेज वीडियो आज आपके हवाले करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि एक शहजादी जिसको अपने हुस्न पर काफी गुरूर था, वो जितने भी रिश्ते आते थे वो सभी रिश्तों को काफी बेरुखी के साथ वो ठुकरा दिया करती थी। इस चीज से उसका बाप बादशाह काफी परेशान हो गया था। एक बार का वाकया है कि बादशाह ने शहजादी के शादी के लिए स्वयंवर का घोषणा किया और उस स्वयंवर में दोस्तों जगह जगह के बड़े बड़े रईस शहजादे आए। दोस्तों, जब तमाम शहजादे स्वयंवर में आ गए शादी करने के लिए, तो वो मगरूर शहजादी अपने हुस्न के गुरूर में वहां आती है अपनी कनीजों के साथ और आने के बाद एक एक शहजादे के पास जाती है। एक शहजादा जो काफी मोटा था उसको कहता है अपने कनीज से मजाक उड़ाते हुए कि ये शहजादा तो आटे का बोरी लगता है। दूसरा शहजादा जो थोड़ा सा लंबा था उसको देखकर ये कहता है ये तो खंभा लगता है। और दोस्तों, इसी तरीके से दूसरे तीसरे चौथे हर शहजादे के अंदर कुछ ना कुछ नुक्स वो शहजादी निकालती जा रही थी। इधर उसका बाप बादशाह काफी हैरान, काफी परेशान था। वो ये देख रहा था कि शहजादों के जिस तरीके से उसकी बेटी मजाक उड़ा रही है वो काफी बुरा है, लेकिन वो खामोशी से देखे जा रहा था। इधर बादशाह की वो बेटी शहजादी एक शहजादे के पास जाता है जिसका दाढ़ी था। उसको देखने के बाद वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इसके तो देखो, कनीजों को कहती है कि इसको तो देखो, इसके कैसे घास फूस उगे हुए हैं। इस तरीके से दोस्तों उसने तमाम शहजादों को रिजेक्ट कर दिया और सबका मजाक उड़ाकर वहां से वो जलील करती रही। अब बादशाह को गुस्सा आ जाता है और बादशाह ये ऐलान कर देता है कि अब मैं तुम्हारी शादी किसी गरीब या किसी फकीर से कर दूंगा, लेकिन अब मैं किसी रईस से तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। जब बादशाह ने यह घोषणा कर दिया कि अब मैं अपनी बेटी की शादी किसी फकीर से कर दूंगा, उसकी बेटी काफी परेशान हो गई। लेकिन बादशाह का हुक्म हो गया था, बादशाह गुस्से में था। अब क्या था दोस्तों, कुछ दिनों के बाद बादशाह के महल के सामने ही एक गवैया आता है, एक फकीर गवैया आता है। आने के बाद वो गाने लगता है। जब खिड़की से गाने लगता है तो उसकी आवाज बादशाह को सुनाई देती है। बादशाह हुक्म देता है सैनिकों को कि उस गवैये को बुलाकर ले आओ। गवैया उनके सामने आता है। सामने बादशाह भी होता है, बादशाह की बेटी होती है। उनके सामने वो गवैया बहुत बेहतरीन अंदाज में गाना गाता है। जब वो गाना गाता है बादशाह खुश हो जाता है। बादशाह जब खुश होता है तो वो गवैया कहता है कि बादशाह आप हमें इनाम दो। वो बादशाह कहता है कि तूने बहुत अच्छा गाना गाया है, सुनाया है, मैं तुझे इनाम भी बहुत अच्छा दूंगा। मैं अपनी बेटी की निकाह शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों उस बादशाह ने उस गवैया फकीर के साथ उसकी शादी कर दिया, अपनी शहजादी की शादी कर दिया। इधर जो अपने दौलत और अपने हुस्न में गुरूर में डूबी रहती थी शहजादी, शहजादी का पूरा गुरूर एक पल में चकनाचूर हो गया। अब क्या था दोस्तों, वो फकीर वो गवैया उसको लेकर अपने साथ चलने लगा। चलते चलते उसकी गुजर एक बहुत बड़े बागीचे से हुआ। बागीचे को देखकर वो शहजादी कहती है कि ये बागीचा किसका है? वो फकीर कहता है, वो गवैया कहता है कि तूने जो स्वयंवर में जिस दाढ़ी वाले शहजादे को रिजेक्ट किया था, ये उसी का बागीचा है। फिर कुछ दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ा महल और बहुत खूबसूरत शहर नजर आता है। शहर को देखकर कहती है कि ये किसका शहर है? वो फिर फकीर कहता है कि तूने जिसको रिजेक्ट किया था दाढ़ी वाले को, ये शहर उसी की मिल्कियत में आता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद एक आलीशान महल था। महल देखकर फिर शहजादी पूछती है कि ये महल किसका है? वो फकीर फिर कहता है कि तूने जिस दाढ़ी वाले शहजादे को रिजेक्ट किया था स्वयंवर में, ये महल भी उसी का आता है। अब ये सुनने के बाद वो
बादशाह की बेटी कहती है कि मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गई, मुझे तो उसी से शादी कर लेना चाहिए था। इतना सुनना था कि वो फकीर गुस्से में आ जाता है और कहता है, खामोश, अब तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई है, मेरे पास रहने के बावजूद किसी दूसरे गैर मर्द के बारे में तुम सोचो, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। उसके बाद दोस्तों बहुत दूर चलने के बाद एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। झोपड़ी देखकर वो शहजादी कहती है, ये झोपड़ी किसका है? वो फकीर कहता है कि ये झोपड़ी हमारा है और हम लोगों को अब यही गुजर बसर करना है। वो बादशाह की बेटी कहती अंदर चली जाती है, फकीर भी अंदर चला जाता है। उसके बाद कहती है कि यहाँ नौकर कहाँ है? वो फकीर कहता है कि झोपड़ी में नौकर की क्या जरूरत, हमें अपनी काम हमें खुद करना है। और उसके बाद क्या है दोस्तों, बादशाह की बेटी को वो फकीर कहता है कि तुम खाना बनाओ। अब चूंकि बादशाह की बेटी को खाना बनाने तो कुछ नहीं आता था, फिर दोनों मिलकर जैसे तैसे खाना बनाते हैं और खाते हैं और इसी तरीके से कुछ दिन गुजरने लगते हैं। फकीर के पास जो कुछ भी होता है ख़त्म हो जाता है। फकीर कहता है कि अब हमारे पास जो कुछ भी रुपया पैसा था वो ख़त्म हो गए हैं, अब हमें जिंदा रहने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। बहरकैफ वो बांस ला देता है, कहता है कि तुम इसकी टोकरी बनाओ, इसको मैं बेचा करूँगा और फिर इससे जो कमाई होगा उससे मैं खाना पीना हम लोगों का चलेगा। बहरकैफ वो बादशाह की बेटी कोशिश करती है कि टोकरी बनाए, लेकिन उसके हाथ छिल जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाती है। फिर बादशाह उसको तागा ला देता है कि तुम इसकी कुछ कपड़े बुनो, उसको बेचकर हमारा रोजगार चलेगा, लेकिन वो काम भी वो लड़की नहीं कर पाती है। अब वो फकीर गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तुम्हारे साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, तुझे तो कुछ आता नहीं है, तुम मेरे लिए बेकार हो। उसके बाद वो कहता है कि सुनो, मैं कल से मिट्टी के बर्तन ला देता हूँ, तुम उन बर्तनों को बाजार में बेचो। बहरकैफ वो लड़की ये कहती है कि अगर मैं बाजार में बेचने जाऊंगा, मेरे रियासत के लोग आएंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं कैसे वहां बेच सकती हूँ। वो फकीर कहता है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको जीना है, रहना है मेरे साथ, तो ये बेचना ही पड़ेगा। बहरकैफ वो लड़की मिट्टी के बर्तन बेचने लगी बाजार में। कुछ दिन तो अच्छी तरीके से बीता, लेकिन एक दिन एक सैनिक आता है और उसके तमाम मिट्टी के बर्तन को तोड़ देता है, कहता है कि तुम सड़क में क्यों इस तरीके से घेर कर बैठी हुई हो, तुम यहाँ पर नहीं लगा सकती हो। वो लड़की काफ़ी उदास हो जाती है, बादशाह की बेटी, और आकर उस फकीर को पूरा माजरा बता देती है कि कैसे उसका तमाम बर्तन को तोड़ दिया गया। वो फकीर कहता है कि वो सैनिक तो ठीक ही किया, तुमको इस तरीके से बीच रास्ते में नहीं बैठना चाहिए, बगल में बैठना चाहिए। फिर कहता है अच्छा, मैं महल में तुम्हारे लिए कुछ काम का जुगाड़ करता हूँ। और उसके बाद वो फकीर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए महल में काम खोजा है, जहाँ तुम सहायक यानी जो बावर्ची की जो सहायता करती है, उसके लिए उस नौकरी को उस लड़की के लिए ढूंढ कर लाया उसने। अब क्या था, शहजादी अपने ही महल में नौकरानी बनकर मुंह छिपाकर काम करने लगी और काम करती, और जो शाम को जो खाना बचता उस खाने को लेकर वो घर आती, अपने शौहर फकीर को भी खिलाती, खुद खाती। कई दिन गुजर गए दोस्तों कि एक दिन वो महल गई थी कि महल में देखती है कि महल में काफ़ी तैयारी चल रहा है, बहुत बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं और तैयारी चल रही है, लगता है किसी की शादी की तैयारी चल रही हो। उधर वो उस लड़की का शाम हो गया था, काम करते करते उसको खाना दिया, जिसने उसको अपने टोकरी में रखा और काफ़ी तेज़ी से वो निकलते हुए बाहर जा रही थी कि उसने देखा कि अचानक से किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। जब उसने निगाह उठाकर देखा तो देखा कि वो वही शहजादा है जिसको उसने रिजेक्ट किया था, दाढ़ी वाला शहजादा। उसने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जैसे ही पकड़ा कि वो देखती है कि उसके हाथ से वो छिटक कर खाना जमीन पर गिर जाता है, जिसको देखकर सब हंसने लगते हैं। शहजादी को ऐसा लगता है जैसे जमीन फट जाता और उस जमीन पे वो धंस जाती। उसके बाद वो दाढ़ी वाला इंसान कहता है कि क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही शख्स हूँ जिसने बाजार में तुम्हारे मटकी फोड़ा था सैनिक बनकर, और मैं वही शख्स हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई थी फकीर बनकर, और तुम मेरे साथ झोपड़ी में थी।
तुम मुझे काफ़ी पसंद थी, लेकिन मैं तुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे गुरूर को तोड़ना चाहता था और इसीलिए मैंने फ़कीर बनकर तुम्हारे साथ शादी किया और उसके बाद तुझे काम में रखा, तुम्हारे बाज़ार में तुझे मिट्टी के बर्तन भिजवाए और मुझे लगता है कि अब तुम्हारा गुरूर चकनाचूर हो चुका है और तुम मेरे लायक हो चुकी है और अब हमारी शादी हो जाएगी। और इस तरीके से फिर से वो बादशाह की बेटी की शादी हो गई राजा से।